बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का प्रोग्राम है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। ये आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रोनाउंस जो होते हैं मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी शॉर्ट मैं आपकी डेफिनेशन बताता हूँ कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। नाउन किसी शय के नाम को कहते हैं। नाउन को बार बार किसी पैराग्राफ में या सब्जेक्ट ऐसे में या किसी भी लेटर्स में इस्तेमाल या स्टोरी में इस्तेमाल करने के बार बार उसकी रेपुटेशन से बचने के लिए, इसे बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम लोग नाउन की जगह ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट के भी, और मलकियत दिखाने के लिए। सब्जेक्ट आपको जैसे कि मालूम ही है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का एक्टर होता है और वही जुमले में कोई काम करता है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ। सबसे पहले है जी वर्ड आई। ये वो वर्ड है जो बचपन में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। आई का मतलब होता है मैं से मुराद ये है कि इसमें मैं जब कोई शख्स अपने बारे में कोई बात करना चाहता है तो वो आई यूज़ करता है, यानी वो अपने बारे में कोई बात करता है। जैसे मैं एक आदमी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, मैं लाहौर जाऊँगा, मैं दफ्तर में नौकरी करता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करूँगा, मैं एक दुकान बनाऊँगा, वगैरह वगैरह। यानी जब कोई शख्स अपने आप के लिए कोई बात करे अकेला तन्हा, तो उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं। और आई का मीनिंग आपने याद रखना है, ये आपने रटने हैं, याद करने। आई मैनी मैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आप कहेंगे आई एम ए डॉक्टर। मैं एक उस्ताद हूँ तो आई एम ए टीचर। मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। तो मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। तो ये आई का मतलब ये होता है। उसके बाद आ जाए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पे जुमले में कोई काम हो। यानी जैसे आई का ऑब्जेक्ट है मी। अब मी का मतलब होता है मुझे। पहले तो आप इसका मीनिंग याद रखें। मी का मतलब होता है मुझे। अब मी यूज कहाँ होता है? जैसे आप कोई और काम करें लेकिन वो काम का रिजल्ट जो असर है, जो उसका एक्शन है वो आप पर हो। जैसे मेरी बहन ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया, मुझे, यानी फिर वही आई से ताल्लुक आ जाता है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई मी मैंने मुझे दिया। लेने वाला कोई अनवर अरशद अकबर नहीं है, ABC नहीं है, मैं हूं। तो मुझे मोबाइल दिया, यानी मैंने यहाँ आई जब यूज करेंगे जब मैं कोई काम करूंगा। मी तब यूज करेंगे जब मुझ पर कोई काम होगा। आगे आ जाए। आगे है माई और माइन। माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा मेरी मेरे होता है। ये देखें, मेरा मेरी मेरे दोनों का मतलब होता है मेरा मेरी मेरे। फर्क क्या है माई और माइन का? कि माई के बाद कोई हम किसी चीज का नाम लेते हैं, आप नाउन कोई लेते हैं। और नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई है, जो इंसान ने बनाई है, हमने उनकी शनाख्त के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। बल्ब है, मोबाइल है, कैमरा है, खाना है, पानी है, दूध है, कार है, मोटरसाइकिल है। फिर प्रॉपर नाउन है, शहर है, तो शहर में लाहौर है, फैसलाबाद है, दिल्ली है, बम्बे है, इसी तरह कराची है, अब USA है, न्यूयॉर्क है, मक्का है, मदीना है। कार है तो कारों को फिर आगे हमने नाम दे दिए। तो ये उसकी माई के बाद कोई ना कोई नाम आता है। माई ब्रदर मेरा भाई, माई सिस्टर मेरी बहन, माई कार मेरी कार। माइन जो है इससे पहले नाउन आता है, माइन के बाद नाउन नहीं आता। इसका मतलब होता है कि जैसे माई है तो माई आपने कहना चाहते हैं ये मेरी कार है तो आप कहेंगे दिस इज माई कार। लेकिन अगर आप माइन यूज करना चाहते हैं माई की जगह तो आप कहेंगे दिस कार इज माइन। फिर आप माई के बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। अच्छा आगे आ जाए। वी फर्स्ट पर्सन होता है। दुनिया में आपको पर्सन का बता दूं, दुनिया में 3 इंग्लिश ग्रामर में हमारे या फिर किसी भी लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है लेकिन वो सिंगल होता है, वो अपने बारे में बात करता है। जैसे मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे होंठ काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं
अपने आप में किसी और को भी शामिल कर लूँ, मैं अपने दोस्त के बारे में भी बात करूँ लेकिन बात मैं करूँ और मैं अपने दोस्त को भी शामिल कर लूँ कि मैं और मेरा दोस्त, यानी हम दोनों लाहौर जा रहे हैं, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है, वो वी हो जाता है। वी का मतलब होता है हम, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा। तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है वो भी शामिल होता है और उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल। जैसे हम लोग कल मैच खेलेंगे, यानी हम लोग से मुराद है कि मेरे साथ काफ़ी लड़के खेलेंगे, काफ़ी बंदे खेलेंगे, लेकिन मैं भी खेलूंगा, हम भी शामिल होंगे। हम ईद पे अपने मामू के घर जाएंगे, यानी कोई शख्स कहता है हम ईद के मामू के घर जाएंगे, तो वो भी जाएगा और उसके साथ उसके और भी अजीज जाएंगे। तो आगे आ जाए, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अस का मतलब होता है हमें। जैसे आप कहते हैं किसी को कि मेरे मामू ने हमें अपने घर बुलाया, यानी हमें से मुराद है कि आपको भी बुलाया और आपके साथ आपके घर के और मेंबर्स को भी बुलाया। तो लेकिन बुलाया उन्होंने, आपने नहीं उन्हें बुलाया। यहां पे आप कह सकते हैं कि हम अपने मामू को बुला रहे हैं, वी आर इनवाइटिंग अवर मामू या अवर अंकल एट अवर होम। यहां पे आप कह रहे हैं उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है ना, दे इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमें बुलाया। तो यहां पे हमें का मतलब अस होता भी। आप सिर्फ ये वर्ड याद कर लें कि जैसे हमें की अंग्रेजी यस, फिर अवर, अवर्स, अवर मैंने हमारा, हमारी, हमारे, अवर्स मैंने भी यही है। और फिर वही अवर के बाद कोई नाउन आएगा, अवर होम, अवर सिटी, अवर गोट, अवर कैट, जिसमें यानी आप दो भाई खड़े हैं, तो एक लड़के को आप बाइक दिखा रहे हो तो आप कहते हैं कि अवर बाइक, इसका मतलब कि ये दोनों भाइयों की बाइक है, जो बोल रहा है उसकी भी है, उसका भाई उसकी भी है। तो उसके बाद अवर्स का फिर वही बात है कि अवर्स के बाद नाउन नहीं आता, इसके बाद नाउन आता है। फिर आ जाए यू का मतलब है तुम या आप, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, या आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। एक के लिए भी बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए भी बात। ये सेकंड पर्सन होता है, जिससे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं सब, तो आप यू हैं, आप इसे सब लोग यू हैं, सेकंड पर्सन है, तो ये यू होता है। फिर तुम्हें या आपको, आपको अब्बू जान बुला रहे हैं, भैया आपको अम्मी जान बुला रही हैं, भैया तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं, तो वो तुम्हें के लिए भी आप यू ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी तो यू का मतलब तुम और आप भी होता है, और यू का मतलब तुम्हें और आपको भी होता है, चाहे एक बंदा हो या एक से ज्यादा पर्सन हो। फिर यूर मैनी और यूर मैनी, फिर वही तुम्हारा या आपका, तुम्हारी या आपकी, तुम्हारे या आपके, सबका मतलब एक ही है। योर अंकल, योर आंटी, योर हाउस या दिस हाउस इज योर्स, वो एक ही बात है। फिर आ जाए ही, ये बड़ा मशहूर, आप सब जानते होंगे। ही का मतलब वो से मुराद मेल के लिए, वो लड़का। वैसे तो अमेरिकन इंग्लिश में ही जो है वो हम जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ही हम मेल के लिए इस्तेमाल करें, यानी मुज़क्कर के लिए। वो मेरा दोस्त है, आप कहते हैं वो मेरा दोस्त है, ऐसे लिखते हैं आप माई बेस्ट फ्रेंड में या माई बेस्ट टीचर में, तो आप ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिस्टर अनवर इज़ माई टीचर, ही इज़ ए गुड टीचर, ही टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है ना, ही इज़ वेरी पंक्चुअल। तो आप बार बार जिनके लिए यूज़ करें वो ही वो यही है। ही का मतलब होता है वो आदमी है, वो लड़का, एक सिंगल मेल के लिए, एक आदमी या एक मर्द के लिए। फिर आगे आ जाए हिम भी उसे, उसको, उसे और उसको होता है। आप ने अक्सर माई बेस्ट फ्रेंड या माई बेस्ट टीचर में आखिर में एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं उसे या बहुत पसंद करता हूं। अब आई लाइक हिम वेरी मच, तो हिम का मतलब होता है उसे, एक मर्द के लिए, एक मेल के लिए, उसे या उसको, उसे या उसको एक ही मतलब है। मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। फिर आ जाता है हिज, इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है जी, उसका, उसकी, उसके। मेरा दोस्त है, ये उसका घर है, मेरा कजन है, ये उसकी बाइक है, तो ये उसका, उसकी, उसकी होता है। फिर फीमेल के लिए भी वो की अंग्रेजी होती है शी। इंग्लिश में फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वो औरत, यानी एक फीमेल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इसको उसे या उसको कहेंगे तो फिर हम हर कहेंगे। मेल के लिए हमने उसे के लिए हिम यूज किया, यहां पे हम उसे उसके लिए हर यूज करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही उसका, उसकी, उसके, लड़की के बारे में बात हो रहा है, उसकी अम्मी, उसकी अब्बू, उसकी बहन, किसी लड़की के बारे में तो हम हर याद यूज करते हैं। फिर आ जाए दे पे, दे का मतलब होता है वो, ज्यादा लोग, वो ज्यादा लोग, उन्होंने,
उर्दू में उन्होंने के लिए भी वो दे इस्तेमाल करते हैं, वो के लिए भी दे करते हैं। लेकिन जब एक नहीं हो, एक हो तो मर्द ही, एक फीमेल हो तो शी, लेकिन जब ज्यादा लोग हों तो दे में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, चाहे वो 2 हो या 2000 हो। तो वो दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में बात करें, उनमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम में, फिर उन्हें, उनको। मेरे मामू और मेरी ममानी है, मैं उनके बारे में कोई बच्चा बात करता है अपने मामू मानी के, तो वो कहता है मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने अंकल और आंट दोनों को मिक्स करके कह रहा है मैं उन्हें, तो आई लाइक देम, तो मैं उन्हें पसंद करता हूँ, तो आई लाइक देम। फिर आ जाता है देयर देयर्स, ये देयर फिर वही, ये मैं आपको बता दूं, देयर और देयर का मतलब फिर वही आ जाता है, उनका, उनकी, उनके, एक से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है ना। उनका, उनकी, उनके, देर दोनों का मतलब है उनका, उनकी, उनके। फर्क ये है कि देर के बाद कोई नाउन आएगा, लेकिन देर के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। फिर नीचे आ जाए जी इट कहते हैं, इसका मतलब होता है ये, इट इज माई कैट, इट इज अ बुक, इट इज अ पेन, इट इज अ मार्कर। ये इट को हम यूज करते हैं बेजान शय के लिए, छोटी मोटी किसी शय के लिए, या किसी छोटे जानदार के लिए। जैसे इट इज अ स्नेक, इट वॉज अ डॉग, इट इज अ कैट, तो वहां पे ये एक बिल्ली है, तो आप इट यूज करते हैं। फिर आप अपनी बिल्ली के बारे में कहते हैं मैं इसे बहुत पसंद करता हूं, तो फिर आप इट्स यूज करते हैं, आई लाइक इट्स वेरी मच, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसे। अब ये उसे किसके बारे में हो रहा है, जिसका पहले हमने जिक्र किया है, दिस इज माई कैट, इट्स कलर इज वाइट, इसका कलर सफेद है, ठीक है। और फिर इट होता है, इसका मतलब भी होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है जी। मैं लिख देता हूं, उसके। इट इज माई कैट, आई लाइक इट्स वेरी मच, इट कलर इज वाइट, इसका कलर वाइट है। तो फिर इसका में के लिए आपने इट यूज किया। तो ये दोबारा, ये मैं आपको एक दोबारा बोल देता हूं, आई मैनी मैं, मी मैनी मुझे, माई माइन मेरा, मेरी मेरे मेरे, वी मैनी हम, अस मैनी हमें, अवर अवर हमारा हमारी हमारे, यू मैनी तुम या आप, एक हो, सिंगल हो या प्लूरल हो, सबके लिए यूज होता है। फिर यू का ही मतलब होता है तुम्हें या आपको, यूर तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या आपका आपके आपके। यूअर्स का मतलब ये होता है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या आपका आपके आपके। ही मैनी वो लड़का, मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, आदमी के लिए, मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए। और ये हिम उसे उसको, ही के लिए, ही का ऑब्जेक्ट के। में याद आप रखना कि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे कोई काम हो, जो कोई एक्शन रिसीव करे, ठीक है ना, जो कोई एक्शन, वर्ब का एक्शन रिसीव करे, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये आपको इन डिटेल में बाद में बताऊंगा, आज मैंने आपको एक हल्का सा व्यू दिया है, ये आप इसे देख लें। फिर मुझे उसको, उसको, ही मैनी उसका, उसकी, उसके। शी मैनी वो औरत, हर मैनी उस औरत की कोई चीज, उस औरत को, उसे, उसको, और हर उसका, उसकी, उसके, औरत की। फिर दे वो लोग, ज्यादा लोग, ठीक है। और उसके लिए फिर उनका, अगर हम उसके, उन्हें, उनको अंग्रेजी करेंगे तो देम यूज करेंगे। और दे देयर्स फॉर मोर देन वन, उनका, उनकी, उनके, एक से ज्यादा लोगों के लिए उनका, उनकी हो तो उनका घर है, तो उनकी चीज है, उनकी कार है। फिर इस तरह इट, ये, इट्स उसे, और इट उसका, उसकी, उसके। तो ये आज आप इनको ये याद करना, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये भी सब्जेक्ट में, ये भी वर्ड आ जाते हैं सब्जेक्ट में। जैसे माई फादर इज गोइंग टू लाहौर, तो वो फादर से पहले आ जाता है। मेन सब्जेक्ट तो आपके फादर होंगे, लेकिन माई आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जिन पर कोई काम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अब अपने नोट्स पे उतारिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाद में फिर इस पर हम बाद में भी दोबारा भी मौका मिला तो इस पर इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।